गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप दैट कि आप सब लोग अच्छे होंगे और सही से होंगे। बी सेफ, बी केयर, बी हेल्दी। स्टूडेंट्स, नाउ टुडे we all are here to start the fourth chapter of science class 6. The fourth chapter is, I had already mentioned here, the fourth chapter is materials of daily use. Materials of daily use means जो daily use करते हैं clothes, कपड़े, that we wear, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं। इस चैप्टर में आज सिर्फ उसी जो क्लोथ्स हैं कैसे बनते हैं और फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसी कल्टीवेशन कैसे होता है, द होल थिंग नॉलेज जो शायद से ना पता हो पहले आपको, उसके बारे में बताया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर क्लोथ्स इन आवर लाइफ, द फर्स्ट टॉपिक इज क्लोथ्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में क्लोथ्स का क्या यूज है, कपड़ों का क्या यूज है। एज यूजुअल आप सभी लोग जानते हो कि अगर कपड़े नहीं होते तो कैसे हम लोग दिखते हैं। कपड़े हैं इससे क्या होता है, इट्स लाइक कवर द होल बॉडी। एज यू ऑल नो अबाउट द benefits of wearing clothes. Now let's start. First, according to the first topic, clothes in our daily life. जिंदगी में क्लोथ्स, हमारे जीवन में कपड़े क्या होता है आप सब जानते हैं, बहुत नेसेसरी होता है और जो हमें प्रोटेक्शन देता है और जो इंसेक्ट्स उनसे बचाता है, मिट्टी और सीधे टेम्परेचर जो होता है उसका असर हम तक नहीं होता है, जो नेचुरल जो चीज़ होती है उसका। और क्लोथ्स बहुत प्रकार के होते हैं, कपड़े जो हम डेली पहनते हैं। ऐसा तो है नहीं डेली हम एक ही क्लोथ पहनेंगे, एक पैंट एक शर्ट डेली पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं। हम डेली कपड़े चेंज करते हैं बिकॉज वो हमें केयर करते हैं। क्लोथ केयर ऑफ आवर बॉडी, दैट्स व्हाई द क्लोथ इज इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ डेली यूज प्रोडक्ट्स। Okay, now how did people manage when there were no clothes? As you know very well कि हमसे पहले हर चीज की खोज होती है, the invention that occurred, धीरे धीरे खोज होती चली आई। उससे पहले आप सब जानते हैं, मूवीज भी देखते हैं, टीवी देखा है आपने, नॉलेज आपको है कि जब पहले कपड़े नहीं होते थे, पहले के जो लोग आर एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे हमारा, आदिवासी के लोग थे, क्या पहनते थे, पहले घर नहीं होते थे, वो जंगल में रहते थे और पेड़ों के पत्ते से अपने शरीर बॉडी पार्ट्स ढकते थे बॉडी को। एंड उसके बाद एनिमल्स की स्किन का यूज हुआ, एनिमल की स्किन से बॉडी को ढकने का काम किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे खोज होती गई, मतलब और जो सेज गुफाओं में पहले घर होते नहीं थे, तो साधु लोग गुफाओं में रहते थे। साधु लोग थे वो लोग क्या पहनते थे, लास्ट लिखा हुआ है वो वेदर, बिग लीव्स, हाइड फर, पंख, ये सब यूज करते थे। ओके, उसके बाद इवन टुडे आज भी यूज ऑफ लेदर एंड फर, आज भी लेदर और फर का यूज होता है। अक्सर टोपीज देखते हैं, कैप्स उसमें फर लगे होते हैं, पंख ऐसे ही होते हैं। और हम लोग यहाँ जो पहनते थे यहाँ पंख लगे रहते हैं, नीचे कोट जैकेट वगैरह सब आज भी में लेदर यूज करते हैं। मीन्स द एनिमल प्रोडक्ट जो एनिमल में देता है, लेदर फ्रॉम एनिमल वी गेट, वही है। तो जो चीज होती चली आई, इन प्लेस ऑफ नेचुरल लेदर वी आर मेकिंग यूज ऑफ सिंथेटिक लेदर इवन फॉर शूज, बेल्ट एंड पर्सेस। जो शूज, बेल्ट, पर्सेस इन सब में भी लेदर यूज करते हैं, लेकिन लेदर की जगह हम लोग सिंथेटिक का यूज करते हैं। इट्स अ चेंज after the invention of different types of things, ये change है। okay, the second topic is material from which fabric is made। material वो तत्व जिससे फैब्रिक, जो कपड़े हमारे बनते हैं किससे बनते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, तो नेचुरल में आपको कॉटन, वूल, सिल्क ये सब आ जाता है। और उसके बाद जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक नेचुरल में आ गया आपका ये नेचुरल फाइबर जो प्लांट्स मिलते हैं, कॉटन, जूट,
वूल, ये सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं विद हेल्प ऑफ नेचर। बट जो ये आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जैसे लाइक पॉलिएस्टर, नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर्स ये सब होते हैं। जो नायलॉन के मतलब जो रेनकोट पहनते हैं, वियर आई होप दैट यू अंडरस्टैंड रेनकोट और एक्सिन जो होती है अक्सर देखा आपने, मतलब उसे बोलते हैं। तो वो चीज़ें दैट इज क्लियर कि हम लोग को नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर देयर आर टू डिफरेंट फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वी गेट विद द हेल्प ऑफ नेचर नेचुरली, एंड सिंथेटिक फाइबर ये मैन मेड है। सिंथेटिक फाइबर ये मैन मेड होता है, लाइक अवर शूज, ब्लैक शूज जो पहनते हैं आप, ये सब मैन मेड है, ओके, सिंथेटिक है। देन फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक, लेट्स टॉक अबाउट फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। क्या होता है? टेक अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ प्रेफरेबली अ पीस फ्रॉम सर्जिकल कॉटन बैंडेज और कॉटन धोती। धोती जो होती है ना, तो बाहर के कपड़े से पट्टी बांधते हैं, कॉटन कपड़े यूज करते हैं, उससे कपड़ा लेंगे, उसे आप देखेंगे टेक अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ का पीस ले लीजिए, उसे देखिए आप, उसे बोलते हैं, या फिर धोती से ले लीजिए, दिस इज फैब्रिक, उसे बोलते हैं फैब्रिक, मतलब जो कपड़ा होता है। हम यहाँ पर फैब्रिक इसलिए बोला, समझाने के लिए बोला जा रहा है कि जो कॉटन पट्टी होती है, अक्सर देखो पट्टी में क्या होता है, जो बैंडेज जो पट्टियाँ बांधते हैं हम लोग, धोती, जो आप लोग दादाजी लोग धोती पहनते हैं, तो धोती में मुझे बहुत हल्की होती है, दूर से दिखता है, व्हाइट कलर की, मैक्सिमम व्हाइट कलर की होती है, और उसमें जो रेशे होते हैं, वेफ्ट, वार्प एंड वेफ्ट, ऐसे ऐसे रेशे जो होते हैं, वो धागे जो सूत बोलते वो दिखता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है, उसे बोलते फैब्रिक। और जो फैब्रिक क्लोजली क्या होता है, फैब्रिक इज मेड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ यार्न, यार्न मींस धागे, यार्न मींस धागे, जो फैब्रिक होता है वो धागों से बुनाई, ऐसे धागे इकट्ठे पड़ते हैं सीधे, फिर ऐसे ऐसे, अक्सर जो आपने देखा, ध्यान बहुत करिएगा, इसमें सब कुछ ऐसे ही, लाइक वार्प एंड वेफ्ट, लाइक दिस, इस तरीके से कपड़े ऐसे होते हैं, ये धागे ऐसे हो जाते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से बनाए जाते हैं, ओके। देन फैब्रिक ऑटोमेटिक बन जाता है इससे, इट्स द मेथड। एंड हियर आई वांट टू टेल यू दैट यू विल फाइंड yarn splitting into fine strands of fiber। फाइबर में yarn जो होता है, धागे, जो रेशे धागे अलग अलग निकल आते हैं, धागों से बना होता है, इसे बोलते हैं yarn, रेशा, okay। Then the other topic is fiber from plants। तो fiber, we are talking about the fibers that come from plants। वो फाइबर जो सिर्फ प्लांट्स आते हैं, तो वो फाइबर प्लांट्स आते हैं, वो होते हैं सिर्फ कॉटन एंड जूट, कम फ्रॉम प्लांट, प्लांट से आते हैं। कॉटन और जूट बोथ आर प्लांट फाइबर्स, ये दोनों प्लांट फाइबर्स होते हैं। देयर आर मेनी मोर प्लांट फाइबर्स, वी विल लर्न अबाउट देम लेटर। बहुत सारे प्लांट फाइबर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू रीड अबाउट द कॉटन। कॉटन नेचुरल फाइबर फ्रॉम अ प्लांट कैसे आता है? कॉटन एक फाइबर है जो कॉटन प्लांट से आता है, और दिख रहा है आपको कॉटन प्लांट, हो सकता है किसी बच्चे ने देखी हो स्टूडेंट्स ने, खेती, कॉटन खेती होती है, ऊपर लकड़ी सीधी ऐसी होती है, पेड़ होता है प्लांट, उसके ऊपर कॉटन बॉल्स होती हैं, उसे निकालते हैं, वीवो से निकालते हैं। तो खेती इनकी वैसी होती है, इसमें लिखा हुआ है लाइक कॉटन प्लांट इज अ श्रब विद ब्रॉड पेंटाफिड लीव्स, बहुत बड़ी चौड़ी पत्तियां होती इसकी। प्लांट्स बियर बेल शेप्ड येलो व्हाइट और पिंक फ्लावर्स, में येलो व्हाइट और पिंक फ्लावर्स होते हैं, ओके। उसके बाद फ्रूट्स आर ग्लोबुलर, फ्रूट्स होते हैं ग्लोबुलर होते हैं, और साइज लेमन नींबू जैसे होते हैं, आर कॉल्ड बॉल्स, उसे बोलते हैं बॉल्स, BOLLS। उसके ऊपर कॉटन निकलता है, उससे निकालते हुए उससे कपड़े बनते हैं, उससे कॉटन हुई या फिर फाइबर, डिफरेंट प्रोसेस से बनते हैं। नाउ कॉटन फाइबर इज द आउटग्रोथ ऑन द सीड्स।
कॉटन फाइबर सीड्स के ऊपर आउटग्रो सीड्स की बाउंड निकल जाती है। उसके बाद आप सब जानते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ दैट कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट है उसकी खेती कैसे होती है, कल्टीवेशन हाउ इट कल्टीवेटेड। कॉटन प्लांट ग्रो होते हैं इन वेल ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन प्लांट्स है वो अच्छी तरीके से उगते हैं ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, गर्म मौसम में। इन इंडिया कॉटन इज कल्टीवेटेड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, western part and some parts of Tamil Nadu. In most of the places cotton is cultivated along with the peanut means groundnut. It is clear कि इस खेती कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है, some parts गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। यहाँ गर्म होती है, ब्लैक सॉइल होती है और गर्म मौसम होता है, the temperature the weather hot। प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर टू फैब्रिक, प्रोसेसिंग क्या होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है जिसके थ्रू ये जो फाइबर से फैब्रिक बनता है। पहले क्या प्लफिंग पिकिंग बोलते हैं, गिनिंग इकट्ठा करते हैं, कॉटन को प्लग करते हैं, कॉटन निकालते हैं, टोटल गिनिंग करके उसे गिनिंग बोलते हैं। बाय हैंड विद द यूज ऑफ गिन, आप कॉम लाइक डिवाइस है, डिवाइस होता है कॉम लाइक, कंगा जैसे में जैसा है उसके ऐसे निकालते हैं, जिस कंगा होता है आपका। कॉटन फाइबर फ्री फ्रॉम सीड्स, बीज से उसे अलग करते हैं एंड देन लेफ्ट इन द सन टू ड्राई, उसको छोड़ देते हैं धूप में सूखने के लिए, धूप में सूखने छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद कार्डिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज कार्डिंग, कार्डिंग नेक्स्ट स्टेप जो होता है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, कार्डिंग गिन कॉटन फाइबर इज लम्प्स, जो इकट्ठे किए जाते हैं उनको लम्प स्टिक टुगेदर छोड़ देते हैं। लम्प्स आर स्ट्रेच्ड विद हैंड्स on a cushion of fine needles to make fiber fluffy। एक कशन नीडल से फाइबर को फ्लफी मतलब बहुत फूला मतलब रेशे अलग किए जाते हैं जिससे वो फूल जाता है। वो रेशे जो चिपके होते हैं उसमें फंसे होते हैं उसको अलग करते हैं एक नीडल से, उसे बोलते हैं कार्डिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। आफ्टर दैट स्पाइनिंग क्या होता है, स्पाइनिंग फाइबर, नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पाइनिंग। स्पाइनिंग फाइबर क्या होता है, स्पाइनिंग फाइबर इनटू अ यार्न, मतलब सूत जिसे बोलते लिखा है इसमें हिंदी वर्ड सूत काटना, सूत बनाते उससे बिल्कुल, और इज ड्राइंग ऑफ यार्न, सूत या फिर थ्रेड फ्रॉम फाइबर, फाइबर धागा बनाते हैं। यार्न मे बी स्पन ऑन हैंड स्पिंडल, हैंड या स्पिंडल उससे अलग करते हैं, जिन्हें बोलते हैं उससे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ, टेक्निकली बोला गया से स्पिनिंग व्हील चरखा, इन मशीन से, इन कॉटन मिल्स में मशीन से यूज करते हैं। उसके जो रेशे अलग अलग होते हैं, लाइक दिस हमारे बाबूजी थे महात्मा गांधी जी, तो वो चरखा चलाते थे, हमने देखा होगा वो स्पिनिंग व्हील, फिगर 4.9 दे रखा महात्मा गांधी स्पिनिंग व्हील चरखा, तो यही काम करते हैं जो टाइम पास मतलब जब बैठते थे उन्होंने इस तरीके का धागा बनाना सीखा है, उन्हें आता था। Now weaving, the next process is weaving। In this process weaving, yarn is weaved into fabric, yarn धागे को फैब्रिक में बदल देते हैं on looms, looms मशीन में, हैंड लूम्स हाथों से, या फिर the power loom machine is operated by machine। हैंड लूम मतलब हाथों से, पावर लूम by the machines। इस प्रोसेस में weaving threads are arranged, जो थ्रेड्स होते बनाए जाते हैं उसको अरेंज करते हैं एक साथ, जो मैंने बताया था आपको लाइक सीधे स्ट्रेट ऐसे आते जो धागे उसे बोलते हैं बार, जिसे बोलते हैं ताना, एंड क्रॉस वाइज, और जो ऐसे क्रॉस जाते हैं क्रॉस वाइज उसे बोलते हैं वेब, बाना, ताना बाना, ताना एंड देन बाना, उसे ऐसे बिल्कुल बेबी में धागों बस। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनेटिंग। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, विच फैब्रिक इज मेड बाय इंटरलॉकिंग, इसमें इंटरलॉकिंग होती है, एक दूसरे को फंसाते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं जिससे कपड़े टाइट हो जाए, मतलब क्लोथ एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाए, फंस जाए, इसे बोलते हैं ग्निटिंग, ग्निटिंग बोलते हैं। और सिंगल यार्न विद द हेल्प ऑफ ग्निटिंग नीडल्स बाय हैंड और बाय मशीन, जो अक्सर देखा घर स्वेटर बनाते में जो धागे फंसाते हैं उस तरीके से टाइट हो जाए, इतने धागे अलग अलग निकल के आ जाते हैं, वो धागे एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिसे बोलते हैं बाय हैंड्स या मशीन, जिसे बोलते हैं गारमेंट्स सच एज वेस्ट, बनियान जो होती है वेस्ट वो बनियान
underwear, socks and sports track suits are knitted wear made from cotton yarn. अक्सर देखो मोजे और अंडरगारमेंट्स हमारे जो सॉक्स और जो ये स्पोर्ट्स ट्रैक और ये होते हैं, ये सब कॉटन के बने होते हैं। बिकॉज जब जब मोजे पहनते हैं वहाँ पसीना आए तो कॉटन उसे ऑब्जर्व कर ले। अंडरगारमेंट्स वेस्ट और जो अंडरगारमेंट पहनते हैं वो जो स्वेट बॉडी में आए उसको ऑब्जर्व कर ले। दैट्स व्हाई इट इज मेड फ्रॉम कॉटन। उसके बाद स्वेटर्स बनते हैं पुल ओवर स्वेटर होते हैं उससे द विंटर वियर आर knitted from wool। विंटर वियर बनते हैं सर्दी पहनने वाले वो बनते हैं वूल से। द लास्ट वन स्टेप सिक्स स्टेप इज स्टिचिंग। स्टिच करना बुनना सिलना। इन अर्ली डेज पीपल जस्ट ड्रैग द अनस्टिच्ड फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी। पहले क्या होता था सिलाई जब सिलते नहीं थे स्टिचिंग नहीं होती थी कोई जो टेलर स्टिच करते हैं जो पहले तो लोग सिर्फ कपड़ों को सीधे ऊपर शरीर पर डाल लेते थे बस क्लोथ से ढक लेते थे। बट ऑन दैट टाइम प्रोसेसिंग वहाँ पर नहीं थी तब खोज नहीं हुई थी सिलाई की टेलर की मशीन लोगों को नॉलेज नहीं थी इसीलिए। और देयर बॉडी एज साड़ी लुंगी और टर्बन के तौर पर डाल लेते थे कवरिंग देमसेल्फ विद अ शीट व्हाइल स्लीपिंग। और जब सोते थे स्लीपिंग के लिए तो एक शीट ओढ़ लेते थे। विद द एडवेंट ऑफ process stitching fabric is being turned into stitched garments of great variety। जब खोज हुई किसकी जब खोज हुई स्टिचिंग की मशीन से खोज कपड़े बनने जब चालू हुए तब लोग कपड़े में शायद पैंट शर्ट धोती कुर्ता सब पहनने लगे। उससे पहले सिर्फ एक सिंपल क्लॉथ होता जिससे वो अपनी बॉडी को ढकते थे। देन द यूज ऑफ कॉटन। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज क्या होता है? कॉटन क्लॉथ इज वाइडली यूज्ड एज अनस्टिच्ड। कॉटन क्लॉथ होते वाइडली यूज करते सामान्यतः लोग अनस्टिच्ड बिना सिले हुए होते हैं। उनमें से शॉल जैसे कॉटन ओनली ये शॉल वो सिली नहीं होती। इट्स अ सिंपल कॉटन यूज करते हैं। साड़ी लुंगी धोती सब ये स्टिच नहीं होते हैं कि पाँव डाल लो फंसा लिया धोती पाँव डाल लिया ऐसा नहीं। वो सब सिंपल होता है उससे लपेट के बॉडी को ढकना। एंड देन कॉटन इज मर्सराइज्ड इनटू क्रीज रेजिस्टेंट। कॉटन जो होता है उसको क्रीज आसानी से आ जाती है। क्लोथ बाय ट्रीटिंग इट विद कॉस्टिक सोडा। उसमें कॉस्टिक सोडा कुछ कॉटन कपड़े ऐसे होते हैं उनको कॉस्टिक सोडा डाल के उसे ट्रीट करते हैं कि ऐसी लाइन तो हमेशा बनी रहती है। वो जो यार वहां से मुड़ जाता है लाइन बनी रहती है। कॉस्टिक सोडा व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइनर गारमेंट। कॉटन गारमेंट्स आर बेस्ट एज समर। कॉटन गारमेंट गर्मियों पहनने के और इनर वियर्स भी अच्छे होते हैं इसके। सम अदर यूजेस ऑफ कॉटन साबुन। कॉटन के और यूजेस भी देखेंगे। आपसे मैं चीज जानना चाहते हैं कि कॉटन ऐसी चीज है जिसे आप नॉर्मल टेम्परेचर में गर्मी में भी पहन सकते हैं और सर्दियों में भी। तो क्या होता है जो ये सी एरियाज है ओशियन सी बीच एरियाज मुंबई में जैसे यहाँ पर लोग दे ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स ऑलवेज वेदर इट विल बी समर विंटर कोल्ड उससे मतलब नहीं। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा मौसम ऐसा होता है ड्यू टू द ओशन ड्यू टू द नियर अबाउट द वाटर के आसपास सब होते हैं रहने वाले। वहाँ मौसम जलवायु जल से वायु बनती है और टेम्परेचर एक ही रहता है इसीलिए दे वियर कॉटन क्लोथ्स। नाउ कॉटन इज स्पन इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ फैब्रिक सच एज शीट्स कर्टन पर्दे बनते हैं कारपेट्स एंड टॉवेल्स सब कॉटन के बनते हैं। द डिफरेंट यूज ऑफ कॉटन आर देयर यू कैन रीड यू ऑन योरसेल्फ। रॉ कॉटन होती है कॉटन बीइंग हाईली अब्जॉर्ब वाटर मास। कॉटन पानी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करती है लिक्विड को। एंड इट इज वाइडली यूज्ड एज सर्जिकल कॉटन। सर्जिकल जो डॉक्टर्स यूज करते हैं कॉटन को। उसके बाद बस वही है सर्जिकल कॉटन बैंडेजेस एंड वाइपिंग क्लॉथ ऑफ डस्टर में जो कॉटन होता है सब वाइपिंग पोंछने वाले क्लॉथ कॉटन के होते हैं बिकॉज दे ऑब्जर्व लिक्विड्स फास्टर देन द अदर क्लॉथ्स। खादी अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा प्लीज आप। वेस्ट कॉटन रफ कॉटन कैसे यूज करते हैं फाइन क्वालिटी के होते हैं। कॉटन इज आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल ऑफ मेकिंग रेयन। कॉटन को यूज करते हैं रेयन बनाने के लिए पार्टली तो सिंथेटिक फाइबर है सर सिंथेटिक फाइबर। कॉटन फाइबर इज स्पन इनटू फाइन रील थ्रेड यूजिंग फॉर स्टिचिंग गारमेंट्स। कपड़ों को सिलने के लिए कॉटन से ही जो रील्स होती है रील्स ऑफ ट्विन थ्रेड
धागे होते हैं जिससे शर्ट सिलते हैं, कपड़े पैंट शर्ट सिलते हैं, वो जो रील्स होती हैं वो कॉटन से ही बनती है। Then the next topic is khadi, handmade cotton fabric on handloom। जो खादी होती है, हैंडलूम, जो गांधी जी चलाते थे मशीन चरखा, यहाँ जो खादी कपड़ों से बोलते हैं खादी गारमेंट्स, अक्सर देखा जाए दुकानों पे हम लोग खादी पहनते हैं। जो हैंडलूम, इट इज नॉट मेड बाय मशीन, ये मशीन से नहीं बनाया जाता, ये बनाया जाता है हैंडलूम, हाथों से। वो कपड़े हाथों से टैग किए जाते हैं, इंटरलॉक किए जाते हैं हाथों से। इसी तरह का हैंडमेड फैब्रिक खादी इसे बोलते हैं, हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से इसका यूज इस्तेमाल हो रहा है और अब भी हो रहा है। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, एनकरेज द इंडस्ट्रीज टू बाय अडॉप्टिंग टू स्पिनिंग यार्न। महात्मा गांधी ने कंट्री को, देश को अवगत कराया था, हम लोगों को ज्ञान दिया था कि स्पिनिंग यार्न से विभिन्न क्लोथ आउट ऑफ इट ऑन हैंडलूम, अपने हाथों से खुद चरखा चला के जैसे करती हैं खुद हाथ अपने हाथ से बनी हुई चीज पहने। अब बाकी मुख्य टॉपिक अगर बात करें बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, गांधी ने क्या क्या किया, ऐसे क्या राय देखिए, क्योंकि हमने जो भी सेशन कहा था और अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया, तो ये तो फिर टॉपिक दूसरा हो जाएगा। हम लोग साइंस से हिस्ट्री में चले जाएंगे, इसीलिए हिस्ट्री में ना जाते हुए हम लोग टॉपिक आते हैं। वही जो चीज थी, खादी बिकेम द सिंबल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड अ टूल टू गेट फ्रीडम फॉर फॉलिंग नेट आर्टिकल्स। बाहर के जो आर्टिकल्स होते बन के कपड़े जो आते हैं उससे दूर रहने को, उसको अवॉइड करके खादी सेल्फ मेड जो खुद बना के आप पहन सकते हैं, इसे गांधी जी ने सपोर्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक इज जूट, अनदर नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट। द जूट, अनदर फाइबर फ्रॉम प्लांट, नेचुरल फाइबर है जूट। जो जूट के भी कमल होते हैं, जूट के पैड है, पैड फुट पैड जो होते हैं बाथरूम में घर पर रखे काम में कुछ जूट का जूट। Jute is a valuable fiber obtained from the bark on the stem of plant। जो प्लांट को स्टेम होती है उसकी bark से जूट बनता है। और ये कहाँ का बनता है, इधर का है वेस्ट बंगाल इन इंडिया, इन बांग्लादेश, इट इज आल्सो कल्टीवेटेड इन बिहार, ओडिशा, असम एंड त्रिपुरा। जूट प्लांट ग्रोज वेल इन प्लेसेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ रेन, जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, वहाँ पर ये सब होते हैं। बाद where there is plenty of rain, plants mature in flooded soil, plants mature होते हैं flooded soil। jute is sown towards March is ready for harvesting by September। jute की खेती होती है हार्वेस्टिंग मार्च में और हार्वेस्टिंग से होती है सितंबर। ओके, then just after the rain season on harvesting, plants are processed for fiber the following manner। okay, पानी में सब होती है खेती, जूट जहाँ पानी बरसात, सॉरी गलत बोल गया था, बरसात बहुत ज़्यादा पानी मात्रा होती है, सॉरी प्लेंटी ऑफ वाटर ऑफ रेन का बहुत ज़्यादा। रेटिंग ऑफ प्लांट्स, इस मैनर, किस मैनर में बनाते हैं रेटिंग ऑफ प्लांट। स्टॉक्स फ्रॉम द जूट प्लांट्स आर ट्रीटेड, रिटेन करते हैं, सोल्ड करते हैं, पानी में होते हैं वाटर फॉर 10-15 डेज। रेटिंग सॉफ्टेंस, रेटिंग से इट प्रोसेस soften the stem tissue so that the fiber from the bark is easily separated। गीला करते हैं ताकि सॉफ्ट होकर फाइबर उस bark से आसानी से अलग हो जाए। Stripping, the stalks are stripped by hand to bring out the bark, the fiber। उसे हाथ से अलग करते हैं आसानी ताकि bark से फाइबर अलग हो जाए, जूट जिसे बोलते हैं। Washing and drying, the stripped fiber is washed to obtain clean fiber and is then उसके बाद dried in sun, इसको सन की रेज में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। After that, use of jute, use of jute, here we will study the use of jute। jute is used for making strings, सुतली धागे बनते हैं, pots, carpets, rugs, pots, clothes बेसिन बोलते हैं, और यूज पैकिंग, फैब्रिक पैक करता है, फैब्रिक सामान, हैंड बैग्स एंड ग्रेनी बैग्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन एंड पल्सेस, बोले बनते हैं जो ग्रेन एंड पल्सेस स्टोर करने के लिए। अदर जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द अदर प्लांट फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, नेचुरली दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स।
Hemp come from hemp, the drug plant. Drug plant यहाँ पे चीज समझाएंगे आपको। हेम्प प्लांट जो होता है इसमें नशे होता है प्लांट, ये इसमें जो इसका जो लिक्विड्स होता है नशे का ड्रग प्लांट इसे बोलते हैं, दवाई बनती है सब कुछ। हेम्प फाइबर इज कॉल्ड सन इन इंडिया बिकॉज हेम्प कम फ्रॉम द bark on the stem of hemp plant. हेम्प प्लांट जो स्टेम होता है उससे आता है, इट इज टफर एंड अ लिटिल ब्राइटर देन जूट। जूट से लिटिल बहुत कम ब्राइटर होता है, चमकीला चमकता है। इट इज यूज्ड फॉर बेटर क्वालिटी गनी बैग्स। बेटर क्वालिटी जो गिनी बैग्स बनते हैं फर्स्ट वन आइटम सच एज क्रिस्टल, शुगर, फ्लोर, वो इससे बनते हैं, चीनी सब स्टोर करते हैं। फॉर स्ट्रॉन्गर रोप्स बहुत मजबूत रस्सी के लिए टू बी यूज्ड इन होल्डिंग टेंट्स, ड्राइंग वाटर फ्रॉम द बेल्स, और पानी खींचना उससे वाटर फ्रॉम द बेल्स, ये रस्सियां इससे बनती हैं। प्रोडक्शन ऑफ द हैंड बैग्स, कारपेट्स, नेट्स एंड पेपर, पेपर में से बनता है, सब इससे बनते हैं। लीव फ्रॉम हेम्प प्लांट, अब इट इज क्लियर दैट हेम्प लीव, हेम्प जो ड्रग प्लांट है, हेम्प प्लांट लीव से आता है। ये ड्रग इसे बोलते हैं मारिजुना भांग, हेंस इट इज कॉल्ड अ ड्रग प्लांट, इसीलिए इसे बोलते हैं ड्रग प्लांट। ओके, लाइनन कम फ्रॉम फ्लैक्स, द लाइनसीड प्लांट। अब बात करते हैं लाइनन, हेम्प में लाइनन, लाइनन जो होता है फाइबर फ्रॉम द फ्लैक्स कॉल्ड लाइनन, कम फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से आता है फाइबर। ये एट द वन ऑफ द लाइनन वाज क्वाइट अ पॉपुलर फ्लैक्स प्लांट जो होता है उससे आता है, वाज क्वाइट पॉपुलर फैब्रिक being used as ड्रेपिंग, कर्टेन, पर्दे बनते हैं, शीट्स एंड टेबल क्लॉथ और इवन लुंगी इससे बनते हैं। जो लाइनिंग सीड्स प्लांट से लाइनिंग आता है बनता है। फायर कम फ्रॉम कोकोनट फ्रूट, यू कैन सी इन द फिगर आल्सो, फिगर 4.30। फायर ये कोकोनट प्लांट से आता है। फायर इज द फाइब्रस ग्रोथ ओवर द स्टोनी कवरिंग ऑफ द कोकोनट फ्रूट। फायर इज वाइडली यूज्ड एज फायर मैट्रेस, फुट मैट्स, carpets, rope and rugs in India. केरल में बनाता है along with the other southern states is leading in production of coir. बाकी southern states भी सपोर्ट करते हैं coir पैदा करने में और प्रोड्यूस करने में। along with the southern states केरला सब में ये चीज होती है। Now silk cotton from kapok, it's a tree, the silk cotton tree, kapok बोलते हैं locally known as in figure 4.40 you can see the kapok on a silk cotton tree, locally known as symbol or symbol tree. Symbol tree बोलते हैं, with spiny vertical growing trunk and horizontally branches bearing bright red flowers. Pods on kapok जिसे बोलते हैं bombax tree are large, बहुत बड़ा होता है, filled with the minute seeds, इसमें minute seeds होते हैं, covered with the overflowing white silky fiber, hence the name silk cotton, इसीलिए इसका नाम silk cotton पड़ा। सिल्क फाइबर से ढका होता है। फाइबर इज टू स्मूथ स्लिपरी टू बी वोवन इनटू फैब्रिक, वो स्लिपरी होता है, बहुत मुलायम चिकना होता है। एंड कपबोर्ड ट्री इज प्राइमरी, इट इज यूज्ड एज अ फिलर इन फिलिंग cushions इन पिलोज। cushions पिलोज में काम आता है, बहुत चिकने जो होते हैं वो cushions पिलोज तकिया क्या सब। एंड कपबोर्ड ट्री इज primarily grown for its wood used for making butts, पेड़ से बनता है जो लकड़ियों से, और गन्स एंड मैच स्टिक, माचिस तीलियां और गन्स जो गन बनती है उससे। बट्स मतलब जो अक्सर देखा बंदूक जो होती है पीछे लकड़ी जो लगी होती है वो इसी से बनता है। कॉटन, सिल्क कॉटन जिप्री बोलते हैं। मैच स्टिक माचिस तीलिया से बनती है। नाउअडेज मैच स्टिक्स आर बीइंग मेड फ्रॉम अ चीपर वुड फ्रॉम पाइन, आजकल पाइन ट्री से भी मैच स्टिक्स बनती है। ओके, now advantage of natural fiber, disadvantages of natural fibers are there, you will read properly। और चैप्टर आप पढ़ेंगे जो चीजें आती just related to chapter, you may ask to me in our official group, WhatsApp group। okay, आप पूछ सकते हैं। Please be healthy, be stay with your book, with your study and be safe।